बस रक्षा, बस। जो हुआ सो होना नहीं चाहिए था, लेकिन अब हमारे बस में कुछ भी नहीं है रक्षा। अगर है तो सिर्फ इतना कि हम अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए अपने आप को संभाले रखें। बस रक्षा, रो रो के अपनी जान दे देगी क्या? श्रुति का क्या होगा? वो तो बेसहारा हो जाएगी ना। रक्षा, बरसों पहले हम तीनों इस घर में बहू बन के आई थी। एक साथ उम्र गुजारी हमने, लेकिन सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा अटूट बंधन तो इतना अटूट बंधन के जिसे तोड़ने के लिए पैसे की एक मार ही काफी थी। जैसे जैसे आप अमीर से और अमीर होती गई और हम गरीब, ये बंधन टूट गया। मगर रक्षा, आज हम तीनों में कोई फर्क नहीं है। हम तीनों ने बेटे खोए हैं और उनके लिए हम तीनों तड़प रहे हैं। कहते हैं हर दुख के पीछे एक सुख छुपा होता है। शायद यही वक्त हमें दोबारा एक कर दे। रक्षा, पिछले दिनों हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा बिहेवियर किया, उसके लिए हम शर्मिंदा हैं। हमें माफ नहीं करोगी? एक शर्त पर। कैसी शर्त? आप श्रुति को दोबारा इस घर में लाकर उसे उसका हक दे दीजिए, तो ही मैं आपको माफ कर सकती हूँ। I'll get it. अरे, आप लोग यहाँ? आइए आइए, अंदर आइए, प्लीज कम इन। हम श्रुति को वापस ले जाने आए हैं। कहाँ? उसके अपने घर, अपने ससुराल। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? क्यों? ये आप मुझसे पूछ रही हैं? आपने क्या मुझे खिलौना समझ रखा है? जब जी चाहा इल्जाम लगाकर धक्के मार के मुझे घर से निकाल दी, और जब जी चाहा मुझे वापस लेने चली आई। नहीं चाची, आप शायद सब कुछ भूल गई, लेकिन मैं कुछ भी नहीं भूली। वो एक एक गाली जो आप लोगों ने मुझे दी, वो एक एक घिनौना इल्जाम जो मुझ पर लगाया, सारी दुनिया के सामने मेरे ही पति के 13वें वाले दिन मुझे जलील करके पुलिस के हवाले कर दिया। नहीं चाची, मैं कुछ भी नहीं भूली। मुझे उस दर्द कड़वाहट के सिवा और कुछ भी नहीं। आप लोग यहाँ से चली जाइए। मैं आप लोगों के साथ कभी कहीं नहीं जाऊंगी, कभी भी नहीं। मेरे ख्याल में आप लोगों को श्रुति को यहाँ से ले जाने की बात भूल ही जानी चाहिए। कैसे भूल जाए? वो हमारी बहू है। अगर उसे अपनी मर्जी करने का हक है तो हमें उसे बात करने का हक है। उसके बाद चाहे वो कुछ भी करे। चलो भाभी। लेकिन मगर गायत्री जी,
प्लीज कुछ देर के लिए आप हमें श्रुति के साथ अकेला छोड़ दें। उसकी नाराजगी हमारे साथ है, हम ही उसे दूर करेंगे। श्रुति बेटा, हमारे साथ घर वापस चलो। देखो बेटा, अगर तुम पुरानी कड़वाहट याद रखोगी ना, तो अपने आज में भी कड़वाहट भर दोगी तुम, और फिर जिंदगी तो मीठी यादों के सहारे जी जाती है ना। उस घर में तुम्हारी कितनी मीठी यादें हैं बेटा। उस घर ने तुम्हें पति का प्यार दिया है, इतने प्यार करने वाले सास, ससुर, देवर, देवरानी और ननद जो तुम पे जान निछावर करती है, ये सब उसी घर की देन है बेटा। बेटा, तुम तो उस घर में बहू बनकर आई थी। कहते हैं ससुराल की चौखट पर बहू डोली पे बैठ के आती है और अपनी अर्थी पे जाती है। ससुराल के साथ उसका नाता तो जन्म भर का होता है ना बेटा। किस नाते की बात कर रही हैं आप? ये नाता तब कहा गया था जब आप लोगों ने मुझे अपने घर से, अपने दिल से धक्के मार के निकाल दिया था। गलती हमारी ही बेटा। जब छोटे गलती करते हैं ना, तो बड़ों से माफी मांगने में हिचकिचाते नहीं है, लेकिन जब बड़े गलती करते हैं, छोटे से माफी मांगना मुश्किल हो जाता है। देख बेटा, बड़े छोटों की हर गलती को माफ करते हैं। क्या तुम हमारी गलतियों को माफ नहीं करोगे? बेटे को हम पहले से खो चुके हैं, तो बहू का सुख भी छीना चाहता है। हमें अपने पापों की सजा मिल चुकी है, अब तू और हमें सजा मत दे। चल बेटा, हमारे साथ घर चल। प्लीज चल श्रुति। श्रुति हमारे साथ नहीं, ये कहीं नहीं जाएगी। श्रुति, तुम मुझे छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। दीदी, मैं आपको छोड़कर कहीं जा सकती हूँ भला? आप तो मेरी बड़ी बहन है, माँ के सम, है ना? आप ही बताइए, मैं अपने ससुराल को छोड़कर मायके में कैसे रह सकती हूँ? एक ना एक दिन हर लड़की को ससुराल तो जाना होता है ना। अब तुम अपनी बातों में मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। मैं तो दीदी प्लीज। ठीक है, तुम जाओ। हमेशा हमेशा तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी रही है ना। अगर तुम्हारी खुशी ससुराल जाने में है तो तुम जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। लेकिन अपनी दीदी से मिलने को तो होगी ना। वहां जाकर मुझे भूल तो नहीं जाओगी ना? अरे नहीं दीदी, मैं इस घर से दूर जा रही हूँ, दिल से दूर नहीं जा रही। और वैसे भी आपको देखे बिना मेरा दिल भी तो नहीं मानेगा ना।
मैं आपसे मिलने रोज आऊंगी। ठीक है, तो जा, लेकिन एक बात याद रखना बेटी कि तेरी इस दीदी का कोई अपना कहने को भी इस दुनिया में नहीं है सिवाय के तेरे। दीदी, इसे यहां से ले जाओ, ले जाओ इसे। रुक क्यों गई बेटा? अच्छा, हाँ ये बात तो ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से भाई साहब हमें उन्हें साफ साफ कह देना चाहिए, अदरवाइज। बरसों पहले की गलती आज हमने सुधार दी है। हम श्रुति को घर वापस ले आए हैं। वाह, जिंदगी में पहली बार अकल वाला काम किया। वेलकम बेटा, जीती रहो बेटे, जीती रहो। वाह, हाँ ये बात है, अब हो गई हमारे घर की मूरत पूरी। सच, तुम तीनों को साथ देकर दिल को ठंडक पहुंची। जाने अनजाने जो दुख मैंने आप लोगों को दिए हैं, उनके लिए आज आप सबसे माफी मांगती हूँ। कैसी बातें करती हो बेटा? हमने तो तुम्हें कभी का माफ कर दिया है। आप लोगों का दिल बहुत बड़ा है। बदला लेने की खातिर मैंने तो आप लोगों को बेघर करने तक का सोचा था। मैं दोबारा इस घर में आप लोगों के दिल में जगह पाऊंगी, ये तो मैंने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। मेरी वजह से आपके बेटे आपसे अलग हो गए, मगर आप लोगों ने फिर भी मुझे माफ कर दिया, मुझे अपना लिया। क्योंकि बेटा तुम इंसाफ के लिए लड़ रही थी, और वैसे भी अपने गुनाहों की सजा काटकर प्रायश्चित कर लेने से दिल का बोझ हल्का होता है। इंसान एक नई जिंदगी जीता है। शायद हमारे बेटे भी सजा काटकर एक नई जिंदगी जिएंगे, और ये सब तुम्हारी वजह से बेटे। हमने सोचा था श्रुति के लौटते ही सबके चेहरे पर मुस्कुराहट वापस आ जाएगी,
लेकिन यहाँ तो सब उल्टा ही हो रहा है। इन आंसुओं से शायद इसके वो दुख भी बह जाएंगे जो इसे हमसे मिले हैं। जा बेटा, अपने कमरे में जाके आराम कर। थैंक यू मम्मा। लौटो तुषार, प्लीज लौटो। अब तो मैंने तुम्हें इंसाफ भी दिला दिया, अब तो लौटो। अगर तुम नहीं आ सकते मेरे पास तो मुझे बुला लो अपने पास। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती तुषार, नहीं जी सकती मैं तुम्हारे बिना। और जियो भी तो क्यों, किसके लिए? हमारे लिए। हाँ बेटा, तुषार भी यही चाहता है। वो जानता था कि उसके बाद उसके बूढ़े माँ बाप का सहारा कोई होगा तो वो तुम। नहीं मम्मी, मैं तुषार के बिना नहीं जी सकती। नहीं बेटा, ऐसा नहीं बोलते। आज बरसों बाद तुम हमारे पास आई हो। अगर तुम इस तरह बोलोगी तो तुम्हारी ये सांस खत्म हो जाएगी। नहीं मम्मा, ऐसी बातें मत कीजिए। तो तुम मुझसे वादा करो कि तुम दोबारा ऐसे शब्द कभी मुंह से नहीं निकालोगी। ये देखो, ये तुम्हारा कमरा मैंने वैसे ही रखा है जैसे बरसों पहले तुमने सजाया था। इसमें आज भी तुम्हारी और मेरे तुषार की खुशबू बसती है। बेटा, इन यादों को मैंने बरसों संजो कर रखा था। अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है।